हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो एक्सरसाइज 8.2 है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था और लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात की थी कि जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 11 वो हम लोगों का हम आपको वहाँ पे स्किप कर दिए थे और बोले थे कि जब एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हो जाएगा तो हम लोग उसको जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो टुडे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है, जो एक्सरसाइज 8.1 का जो स्किप क्वेश्चन है दैट इज 11। ठीक है, हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके उससे भी कुछ उसका भी कुछ पोर्शन मतलब वो अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये जो है चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के बारे में बोला है जो कि आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट जो 8.2 था उसमें हम लोगों ने उसके बारे में इन डिटेल जो है डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इसको स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स देना है। ठीक है, तो हम लोग उसको पहले समझेंगे कि किस तरह ये ट्रू है किस तरह फॉल्स है। ओके राइट, तो लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चंस को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो वन पार्ट है वो जो है ना किस तरह जो है ना हम लोगों को इसको इसका स्टेटमेंट देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में पढ़ देते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा जो भी आपके पास 5 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 11 के। ठीक है, इसके 5 पार्ट्स में क्या है कि फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा 5 पार्ट्स में विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। राइट, तो अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी इट मीन दैट कि जो tan a का जो वैल्यू होता है क्या ऑलवेज लेस देन 1 होता है, हमेशा 1 होता है क्या, इस चीज को हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए जब हम लोग tan a का जब हम लोग टेबुलर फॉर्म देखे थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का, ठीक है ना, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, तो उसमें क्या है कि tan के लिए हम लोगों ने देखा था कि tan का जब हम लोग वैल्यू देखे थे तो क्या क्या था कि 0, ठीक है, 30 डिग्री, राइट, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ठीक है, इतनी के लिए वैल्यू देखा था। इसमें क्या देखा था कि tan 0 का वैल्यू क्या था 0, tan 30 का वैल्यू क्या था 1/√3, tan 45 का वैल्यू क्या था 1, tan 60 का वैल्यू कितना था √3। ठीक है, और tan 90 का वैल्यू कितना था इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइंड। तो इन्होंने बोला है कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है क्या। देखिए यहाँ पे तो tan 45 का वैल्यू ऐसे ही यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ भी स्टेटमेंट ये जो है क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बट यहाँ पे जब 90 डिग्री में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखिए कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि इट इज जो है ना लार्ज नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये ऑलवेज लेस देन 1 कहना, ये जो है स्टेटमेंट क्या होगा, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, दिस इज फॉल्स होगा। रीजन क्या है कि आप यहाँ से देख लीजिए टेबुलर फॉर्म से इसका वैल्यू क्या क्या था। ठीक है, टेबुलर फॉर्म को अच्छे से डिफाइन भी किए थे, बेसिक कंसेप्ट बताए थे, बहुत सारी चीज इसमें हमने डिस्कस किया है। राइट, तो यहाँ पे देखिए तो इसमें ये वाला इसका जो है ना आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ से टेबुलर फॉर्म से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से टेबुलर फॉर्म से आप देखिए कि 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, 30 का वैल्यू 1/√3 है, 45 का वैल्यू 1 है, और 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे ये वैल्यू काफी लार्ज है। ऐसे भी यहाँ से देखेंगे तो ये 1 होता है, और √3 का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है 1.73। ये भी जो है वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर ही है। बट यहाँ क्या बोला है, ऑलवेज लेस देन। लेस देन की मीनिंग क्या है कि ऑलवेज लेस देन मतलब छोटा है क्या 1 से, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रेटर भी होता है। ठीक है, यहाँ से ग्रेटर होता है। राइट, अब आइए इसमें सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब इसको जो है ना देखना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने tan के यहाँ पे लिखा, तो फ्रेंड जैसे हम लोग ने यहाँ पे tan के लिए लिखा है टेबुलर फॉर्म की, तो उसी तरह हम लोग क्या है sec के लिए भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो sec के लिए हम लोग देखा था कि sec की अगर बात करें हम लोग, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता था, cos का। तो जैसे फॉर एग्जांपल cos 0 का वैल्यू देखे थे, cos 0 का वैल्यू क्या था, cos 0 का वैल्यू था आपका 1, cos 0 का वैल्यू क्या था 1, तो sec 0 का वैल्यू क्या आया था 1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे
ये देखिए 12/5 दिया है। सेक 30 का वैल्यू क्या था, हम लोग देखे थे cos 30 का वैल्यू क्या था, cos 30 का वैल्यू था √3/2, इसका क्या वैल्यू आ गया था 2/√3। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में सब चीज़ हम बता चुके हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या था, √2 के रीजन क्या है कि cos आपका 45 डिग्री का वैल्यू था 1/√2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकेट कर दिए, 60 डिग्री का वैल्यू था 2, और सेक देखिए cos 90 का वैल्यू था, cos 90 डिग्री का वैल्यू था 0, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया था मेरे पास, जब 0 को रेसिप्रोकेट करते थे क्या मिलता है, अनडिफाइंड। ठीक है ना, ये तो अनडिफाइंड आ गया था। ठीक है, राइट। तो यहाँ से जो है अब देखिए यहाँ पे सेक इज इक्वल टू 12/5 है। 12/5 की मीनिंग क्या है, 12/5 की मीनिंग क्या है कि 12 में, ठीक है, 5 से डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड करें 5 दूजा 10, जो जाएगा 2 क्रॉस 2.0 का 2.4, तो 2.4 हो रहा है, तो वैल्यू क्या हो कि वैल्यू क्या हो रहा है कि 1 से ग्रेटर हो रहा है। और सेक के केस में देखिए कि वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर भी है, यहाँ पे किसके लिए है 90 डिग्री के वैल्यू पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यस इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 2 भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो सेक ए का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ट्रू हो जाएगा। राइट है, तो ये जो है क्या है कि सम स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ये क्या हो सकता है, 12/5 हो सकता है, राइट। अब देखिए यहाँ बोला है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। इसको हम तो मतलब फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से जब बेसिक बता रहे तो वहाँ बताया था कि कौन किसका एब्रिविएशन होता है, था कि cos A किसका एब्रिविएशन था, कोसाइन का। कोसाइन का एब्रिविएशन क्या था, cos। ठीक है, बट और कोसेकेंट का एब्रिविएशन क्या था, कोसेक। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, cos A के बारे में बोला है कि कोसेकेंट का जो एब्रिविएशन है क्या है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, cos A कोसाइन का एब्रिविएशन होता है, राइट। ये हो जाएगा आपके पास फॉल्स आंसर। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A। ठीक है, तो ये हम इसको बारे में भी बताए थे कि cot A की मीनिंग क्या है, cot A का मीनिंग ये नहीं है कि cot A मल्टीप्लाइड बाई A है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो ये करेक्ट नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि दिस इज cot ऑफ एंगल A। ठीक है, ये एंगल के साथ है, ना कि मल्टीप्लाई के साथ है, राइट। तो अब यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये जो है स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट जो बचा हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो उस सेम मैनर में हम लोग इसका वैल्यू देख लेंगे, टेबुलर फॉर्म में क्या क्या होता है। 4/3 का मतलब क्या है कि 4 में 3 से डिवाइड है, जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ये 1 टाइम होगा तो 1 हो जाएगा, ये 3 में जाएगा, 1.3 आ रहा है इसका वैल्यू। जब इसको डिवाइड करा तो 1.3 आ रहा है। जब हम लोग साइन का टेबुलर फॉर्म देखे थे तो 0 डिग्री के लिए क्या देखे थे, 0 डिग्री का वैल्यू क्या था 0। आपके पास 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2, 1/2 का मतलब क्या था 0.5, और फिर 45 डिग्री के लिए वैल्यू हमने देखा था 1/√2। ठीक है, देन 60 डिग्री वैल्यू देखा था √3/2, देन 90 डिग्री के लिए वैल्यू देखा था। ठीक है, 1। तो हम लोग वैल्यू देख रहे थे कि इसमें क्या हो रहा था कि इधर जा रहे थे वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो रहा था मेरे पास, इंक्रीज हो रहा था। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुंचा था, 1 तक पहुंचा था। बट इस केस में देखिए वैल्यू 1.3 आ रहा है। तो किसी भी एंगल के केस में इसमें क्या है कि ये साइन थीटा का वैल्यू 4/3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकता है, बट ये क्या है 1.3 आ रहा है। 4/3 का मीनिंग क्या है 1.3। तो दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट भी जो है क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए किससे क्वेश्चन बेसिकली देखिए आप, क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था उसका भी कुछ पोर्शन इसमें गिवन था। दैट्स वाई हम लोगों ने 8.1 में इसको क्वेश्चन को स्किप कर दिए थे। ठीक है, बट अब दोनों से शायद हम लोगों ने स्टडी कर लिया अच्छे से, उसको बेसिक समझे, तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इजी हो गया है कि ट्रू और फॉल्स बताना, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको जो है ना अप्रोच करना है। ठीक है, और स्टेटमेंट जो है ना बहुत ही इजी आप दे पाएंगे। कंडीशन क्या है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके,
तो आप देख लीजिए, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि मिन टाइम में आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर करें, राइट। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।